हमारे समाज के लिए यही संदेश है, जो भी आपके इधर-उधर ब्लाइंड हो या कोई भी दिव्यांग हो, तो उन्हें यहाँ पर ले आइए और हमारे स्कूल का पूरा सपोर्ट करें। साथियों, विश्व दिव्यांग दिवस की उन दिव्यांग भाइयों को जिनके हौसलों में उड़ान है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनके उन जज्बातों को आज हम आपको उत्तराखंड का एक ऐसा इकलौता स्कूल जहां दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं, उत्तरकाशी का एकमात्र स्कूल हमारे नौगांव विकास खंड में विजय पब्लिक स्कूल, जहां की हमारे दिव्यांग छात्र छात्रा पढ़ते हैं। और इस अवसर पे हम आज पहुंचे हैं इन दिव्यांग बच्चों के बीच। कहीं ना कहीं हम अमूमन देखते हैं कि विकलांग हैं, इन पे हमें भाई साहब इन पे दया नहीं, बल्कि इनकी प्रतिभाओं को ना उड़ान देनी होगी, इनके हुनर को पहचानना होगा और उस हुनर से इन्हें इतना मजबूत करना होगा कि ये अपने जीवन की हर वो खुशी पा सके जिस चीज के लिए इन्हें जो है हमारा समाज दया भाव के लिए देखता है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। देखिएगा इस युवक को 14 कितने साल से आप यहाँ हो? 14 साल से। 14 सालों से यहाँ हैं। ये विजय पब्लिक स्कूल नौगांव विकास खंड में एकमात्र हमारा दिव्यांग बच्चों का जो यहाँ स्कूल है, उत्तरकाशी जनपद ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में पहला स्कूल है। तो इस छात्र में वो प्रतिभाएं हैं भाई साहब, जो हमारे बच्चों में ना, हम जो करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, लाखों बड़े बड़े स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं, यदि उस बच्चे से इस तरीके के गाने यदि आप बोलोगे या जो बोल इस छात्र के हैं, वो बोल, वो कला, वो विचार किसी और के अंदर आपको दिखेंगे नहीं। आपने एक और गाना भी गाया, इससे पहले आपने एक बहुत प्यारा गाना गाया और खुद से जोड़ के गाया। जरा जो आपने एक नया बना रखा है गाना, उसकी 2 पंक्तियां आप बोलोगे? ये सर बोलिए। गुरुजी मेरो नाम गिरीश पावार, गुरुजी मेरो नाम गिरीश पावार, जिला मेरो टिहरी, टिहरी गढ़वाल, पट्टी मेरी ताब उपुल रामवाली, गाँव को नाम मेरो कंड्याव गाँव, यो गीत को बोले यो जनवरी में ना, जनवरी की छुट्टी मेरी सुर भी होई, जनवरी को मैनू बितन लगी, माझी की याद मैं औंधी भी रही, जनवरी को मैनू बीती पूरो, फरवरी को मैनू सुर भी होई, फरवरी को मैनू शुरू होई, बाबा जी की याद मैं औंधी भी रही, फरवरी को मैनू बितन लगी, माझी की याद मैं औंधी भी रही, फरवरी को मैनू बितन लगी, शिवरात्रि त्योहार सुर भी होई, फरवरी को मैनू बीती पूरू, मारू चुकू मैनू सुर भी होई, मारू चुकू मैनू शुरू होई, होली का त्योहार सुर भी होई, मारू चुकू मैनू बितन लगी, दागड़ियों की याद मैं औंधी भी रही, मारू चुकू मैनू बीती पूरू, कांड्यागों की याद मैं औंधी भी रही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस गाने से जो आपने संदेश दिया, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताओ, क्या आप इससे मैसेज देना चाह रहे हो हमारे सभी दर्शकों को? इस गाने से ये जो मैंने गाना बनाया अपनी माँ जी पिताजी पे बनाया, मेरी माँ जी पिताजी। हाँ जी जी, आगे। 2011 में अमर हो गए। आपके माँ जी पिताजी 2011 में दुनिया से चल बसे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। नहीं सर। तो देखिएगा, और विजय पब्लिक स्कूल में आप अभी हो, किस प्रकार की आपको यहाँ जो मैडम के द्वारा या टीचरों के द्वारा क्या सुविधा दी जाती है, कैसे आप लोगों को देखा जाता है? सर बहुत कुछ सुविधाएं दी जाती सर।
चलिए आप भी देखिएगा, माता पिता ना होना, शायद से वो दर्द, और इस छोटी सी उम्र में इस बच्चे को जो मिला है एक बहुत दुखदाई है। लेकिन उसके बावजूद क्या करना चाहते हो, क्या सोच, कुछ आपने भी अपने सपनों की एक उड़ान रखी होगी। इस सब हम ये सोचते सर कि संगीत संगीत, यस सर। संगीत मतलब वो स्वर, वो ताल सजाने हैं कि आप भी एक सितारे बने, आप भी एक स्टार सिंगर बन सके, हैं। यस सर। तो चलिए, आप जरूर बनोगे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा आप गाते हो, देखिएगा। और इस और जो है हमारे साथ और भी भाई हैं, चलो आपको क्लास तक छोड़ दूं, जी सर। जा सकते हो। तो इस और आप देखिएगा हमारे पवन रावत जी। सबसे पहले तो आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अक्सर कहा जाता है एक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है, और वो उनकी धर्म पत्नी जो उनके बगल में बैठी है। वाकई पहले इनसे इनकी पूरी कहानी सुनते हैं, किस तरीके से, ऐसा नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा हुनर रखते हैं पवन जी। उनसे पहले बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, पहले तो स्वागत आपका पाठ संदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र भाई आपका। मैं आपको बहुत टाइम से आपको फॉलो करता रहता हूं कि आप जनहित के मुद्दों को बड़ी सच्चाई बेबाकी से उठाते हैं, ये आप लोगों का जिसका प्यार कि ही है जो हमारी ताकत है। ऐसे समाज में जब तक चेतना नहीं आएगी, जब तक हम सच बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग जो है अपनी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि जब तक हर एक इंसान आगे नहीं आएगा या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएगा नहीं, तब तक सरकार को पता कहाँ से चलेगी कि वास्तव में कमी क्या है। अभी आप लोग इतने लिवाड़ी फिताड़ी इतने दूर गए थे, आपकी कोई स्पेशल कोई अपनी पर्सनल वो तो थी नहीं। आप लोग ये हैं कि वहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, क्या वहाँ पे व्यवस्था है, क्या सरकार की जो योजना है वहाँ तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन ये तभी ये सरकार तक पहुँचेगी जब हम लोग आप लोगों तक पहुँचाएंगे और आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही जो है जो जनहित के मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाते रहे, और सभी की जो परेशानी है उसको भी जो है आगे सरकार तक। और खासकर मैं ये कहना चाहता हूं कि दिव्यांग स्कूल यहाँ पे है तुनालका में, ये शायद टिहरी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक ही स्कूल है, पहाड़ का पहला स्कूल है, जो कि बिना किसी सरकार की आर्थिक सहायता से चल रहा है। जबकि सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर अपने माँ बाप उनको नहीं संभाल सकता है, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा दिव्यांग बच्चा है, वो सोचते कि यार इसको हम किस तरह से बला टालें। और एक दीदी है जिनके पास इतने दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनको सोचना चाहिए इनका कैसे पालन पोषण हो रहा है, कहाँ से इसकी आर्थिकी आ रही है। तो इन सब चीज के पीछे हमें जो है आगे आना चाहिए सब लोगों को। और जब जैसे हमारे भाई साहब ने बोला है कि सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा मदद भी करेंगे, अगर हम क्या अपने अंदर के एक व्यसन नहीं छोड़ सकते हैं। अगर महीने अगर कोई 100 रुपए भी अगर इस तरह के दान करता है, बच्चों के इसमें जाता है, तो क्या ये बच्चे इनका पालन पोषण नहीं हो सकता, इनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये सब चीजें जो है हमें सब लोगों को सोचने की बहुत जरूरत है। यदि बात करें अभी वर्तमान में, आप इस व्हील चेयर पर, लेकिन आपके हौसले और एक आपको देख के यहाँ जो दिव्यांग स्कूल में आप आए हो, एक अलग एनर्जी इन बच्चों के अंदर जो है आएगी। क्या कुछ ऐसा घटनाक्रम, ऐसा क्या दौर आया था जीवन में कि आज ये दिन देखने पड़े। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका जो जीवन साथी है, आपकी जो धर्मपत्नी है जी, उनके प्यार और उनके सहयोग से शायद से आप कभी वो चीजें फील नहीं होती होंगी, मुझे जो लगता है। देखो दीपेंद्र भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी अर्धांगिनी होती है वो सिर्फ हमारी जीवन साथी नहीं, आपके कंधे से कंधा मिलाने वाली होती है। अगर आपका जीवन में साथ है, अगर अच्छा है, आपकी जीवन संगनी अच्छी है, तो आप किसी भी मुसीबत को आप पार कर सकते हो और जिंदगी में आप किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने जीवन साथी का ये देना चाहता हूँ कि जो है मेरे सुख दुख में हर समय खड़ी रही है। और जब भी जैसी भी हमें परेशानी आएगी, हमने खुद ही, क्योंकि दुनिया तो एक ऐसी है कि आपको सिर्फ सुनाने या आपके 2-3 की तकलीफ पे आ जाएंगे, यार आपके साथ ऐसा हो गया, ताने मारने के लिए आ जाएंगे कि आपके साथ ये हो गया, वो हो गया, अरे यार ये है, आपको बल्कि हौसला देने के बजाय आपको जो हौसला तोड़ेंगे, है ना, कि यार आपके साथ ऐसा हो गया, बेचारा अब क्या होगा, कैसे जिएंगे। तो ये हौसला सिर्फ आपकी जो है जीवन साथी है वही आपको दे सकती है। और मेरे लाइफ में जब मैं बीएसएफ में 2010 में मैं भर्ती हुआ, तो मैं एज ए डेंटिस्ट हूँ।
तो सबसे पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, पहले मैं तो खुद चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमें इतना आभास नहीं था कि विकलांगता होती क्या है। तो जब खुद के साथ हुआ है तब हमें एहसास हुआ कि वास्तव में कभी मतलब ऐसा भी हो सकता है इंसान के साथ। कई बार सर मैं तो इसमें ये लगा कि 75% मेरा ये हिस्सा काम नहीं करता है, सिर्फ मेरा जो चेस्ट से ऊपर है वही मैं हिस्सा आपके सामने बोल पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर हौसला और हिम्मत नहीं होती, अगर मैं ऐसे ही रहता तो आज के टाइम शायद मैं कमरे के अंदर है, हो सकता है अभी तक मैं रहता भी नहीं। तो जो विल पावर है, जो आपके अंदर की शक्ति है, वो आपको पहचाननी पड़ेगी। और ये कब पहचानोगे, जब आपके अंदर हो वो जज्बा आएगा एक जीने का कि नहीं मेरे को जीना है। क्योंकि डर के आगे जीत है, बोलते हैं कि अगर आप हौसलों के साथ अगर आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। बिल्कुल, एक जंग तो हमेशा जीत के लड़ी जाती है ना। अगर आप ऐसे सोचो कि नहीं यार ऐसे हो जाएगा तो नहीं होती है। और खासकर मैं ये सबको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, ये तो हमारे को जो है हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है किसी भी चीज की यार सरकार की योजना जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए। आप लोग पत्रकार महोदय आज गांव-गांव तक जा रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों ने जो बेड़ा उठाया ये हर एक आदमी को उठाना चाहिए। जितने मेरे सरसों में मदद हो सकती है मैं किसी को, अरे मेरा क्या जा रहा है अगर मैं किसी को किसी योजना की चीज के बारे में बताऊंगा यार कि यार ये चीज ऐसी होती है, ये योजना यार रखी है, इसका ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये हम सब को जो है आगे आगे आना पड़ेगा इस चीज के लिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा हम बात करेंगे, ये बहन है हमारे साथ जिन्होंने वाकई एक ढाल बन के आज जो है प्रेरणा बनी है समाज के लिए। जी आपका शुभ नाम? मनीषा रावत, आप प्रोफेशन से डॉक्टर भी हो, फिजियोथेरेपिस्ट। कैसा एक अनुभव आपका इस बीच जब पवन भाई का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद, किस तरीके से आप भी तो जूझे होंगे, काफी परेशानियों का भी आपने सामना किया होगा, हाँ जी। थोड़ा सा अपना अनुभव। मैंने तो मतलब अपने पति को देख के ही मतलब मैं इनको देख के मैं देखिएगा साहब, ये नारी शक्ति वो चीज है कि खुद तो भावुक हो रहे हैं, लेकिन जो हिम्मत आज पवन भाई के चेहरे पे दिख रही है, रावत जी कहीं ना कहीं वो भावुकता ना, जो भावुकता आपके चेहरे के अंदर दिखनी थी ना, वो इन्होंने खुद में ली है और आज आपके चेहरे पे वो हंसी है। तो आप बहुत खुश नसीब हो और आज आपकी सालगिरह भी थी। सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, सालगिरह आज के डेट में जब शादी की आती है ना, तो बड़े बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े अरेंजमेंट होते हैं और बहुत बड़ा खर्चा होता है। लेकिन भाई ने एक पॉजिटिव थिंक के साथ आज जो है विश्व दिव्यांग दिवस भी था और यहाँ दिव्यांग बच्चों के साथ आके अपनी खुशी जाहिर की है और इन बच्चों के साथ केक काट के जो है अपना शादी की सालगिरह मनाई। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं थोड़ा मैम आपका समय लूंगा, पहले तो स्वागत आपका पाठ संदेश में। कोई नहीं, आप बैठे रहो, ऐसे ही पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पाठ संदेश का कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं आपका अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हमें यदि कभी भी कोई समस्या हो या हमारी अच्छाई जो हमारे क्षेत्र में एक इस तरीके से प्रोत्साहन के कार्य हैं, इतने बच्चों की हेर देख, कितनी जिम्मेदारियों भरा कार्य है, शायद से आज के पेरेंट्स तो खुद के बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं। आपकी महानता है कि आपने आज भी, टोटल कितनी स्ट्रेंथ आपके विद्यालय की है? मेरी मतलब जो साइटेड और ब्लाइंड बच्चे हैं 56 बच्चे स्कूल में हैं अभी, तो उनमें 36 बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं जो दिव्यांग हैं। तो देखिएगा 36 बच्चों की जिम्मेदारी, और एक ऐसे दौर से आप गुजरे कि जिस समय शायद से हमसे कुछ नहीं हो पाया, हमने, चलो कोई नहीं, ओके थैंक यू, हमसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जिस दिन ये दिव्यांग जो बच्चे थे और बड़कोट तहसील परिसर की बात है, धरने पे बैठे थे, कहीं ना कहीं हमसे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन हमने कहा शासन प्रशासन, हमारा जो तंत्र है और जो आप लोग हमारी पावर हो, सबसे बड़ी शक्ति ताकत आप हमारे जो तमाम दर्शक हैं वही हैं, जो हमारी हर खबर को, छोटी बड़ी या समाज के हर मुद्दे को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हो। तो उस दौरान जो दौर गुजरा, थोड़ा सा उसको याद कीजिएगा, थोड़ा हमारे दर्शकों।
मैं उस दौर को याद करना नहीं चाहती हूँ। वो ईश्वर ने मुझे एक समय दिया है मेरी परीक्षा का, कि मतलब मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं उस चीज को तो उस प्रभु के उसमें हूँ कि भाई हिम्मत मुझे दी प्रभु ने। और जब मैं सोचती थी कि आज हमने भोजन कर लिया है, कल की व्यवस्था कैसे होगी। मेरे साथ 12 स्टाफ थे, उनकी सैलरी, उनके बच्चे हम पे डिपेंड हैं। तो रात को 1 बजे नींद खुल जाती थी। तो कभी-कभी लगता था कि रात नहीं होनी चाहिए थी, दिन-दिन हो जाए तो ठीक रहेगा। क्यों, कितने बच्चे हैं। कई लोगों ने मुझे एडवाइस ये करा, इन बच्चों को मैडम आप घर भेज दीजिए, आप अपना जीवन जियो, आप 2 लोग हैं। तो मैंने सोचा प्रभु, मैं तो, मेरा जीवन तो इन बच्चों के लिए है। हम 2 के लिए तो मेरे पास बहुत सारा है, पर ये बच्चे फिर उसी स्टेज में चले जाएँगे जहाँ से मैंने इनको बाहर निकाला है। उस चौखट में मैं दोबारा इन बच्चों को नहीं भेजना चाहती हूँ। मैं इनको इनके पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 5 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। 18 बच्चे मेरे अभी तैयारी में हैं, जो बीएड, डीएड कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई हर तैयारी में आगे लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, तो प्रभु ने हिम्मत दी और लोगों ने आगे-आगे मेरा सहयोग किया, बाहर के लोगों ने, सबने सहयोग किया। फिर जब ये न्यूज़, सबसे पहले तो न्यूज़, जितने भी न्यूज़ चैनल थे, सबने मेरा सपोर्ट करा, सबने बहुत, उनका तो मैं जीवन भर ऋणी रहूँगी। सब जितने चैनल वाले हैं, सबने मेरा सपोर्ट करा। तो स्वामी जी जो परमार्थ निकेतन से हैं, तो स्वामी जी ने जब ये खबर देखी तो उन्होंने कहा, भाई कौन है और भूखे हैं बच्चे, क्या होगा। तो उन्होंने मुझे किसी के माध्यम से सूचना दी कि आप तुरंत आओ, मिलो। तो मैं उनसे मिली। अब ये है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उनका भोजन का, उनकी व्यवस्थाएं सब हो रही हैं। कई लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उतनों का नाम तो मैं कहाँ ले सकती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जिनके मेरे पास उनका नाम ही नहीं है। उनका तो एक तो 2022-21 से 5,001 रुपए पर मंथ उनका है। कौन है, क्या है, मैं उनको नहीं जानती हूँ। उनका 5-6 तारीख उनके अकाउंट में मेरे पैसा आ जाता है। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं, नहीं बहुत लोग देखिए, हैं, भगवान बहुत ने हैं। यदि इस प्रकार से इंसान को बनाया है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के लिए रास्ते भी हैं, यदि समाधान हर चीज का है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारी वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकारें रही हो, उनके द्वारा कोई फंडिंग या कोई सहायता आपके लिए वर्तमान में या इन बच्चों के लिए क्या होती है? चलो अभी तो नहीं दिया, पर आगे उम्मीद है कि कोई ना कोई आगे आएंगे। धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं। अब लोगों के समझ में आ रहा है कि मैडम जो कर रही है वो सही है। पहले लोगों को लगता था कि मैडम वहाँ बच्चों को भोजन कराती है, पेट भरने के लिए बच्चों को इकट्ठा कर रहा। लेकिन धीरे-धीरे लोगों को समझ आ रही है, लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये तो मंदिर है। आप जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा, जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा, जो बांटोगे वो पाओगे। पाओगे। तो मेरे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे तो प्रभु की कृपा से सब हो रहा है, उसकी कृपा है उस माँ की। और मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जो दे रहा है उसका भी अच्छा है, जो भी नहीं देगा उसको सद्बुद्धि दे प्रभु, वो भी इन बच्चों की सेवा में आगे बढ़े। ये सेवा है, तो ये चलिए, ये ऐसा काम है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाहा देना, लेकिन वो दे नहीं पाए, क्योंकि मंदिर में हर किसी की भेंट नहीं चढ़ती है। तो मैं किसी से नाराजगी नहीं है, किसी सरकार से नाराज नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता, किसी से मेरे कोई नाराजगी नहीं है। मैं सबसे खुश हूँ बस, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। बहुत बड़प्पन आपने ये दिखाया, और शायद से कई प्रकार की असुविधाएं होती है। आज जब एक परिवार की बात करें तो एक परिवार में अपने बच्चों को नहीं संभाला जा रहा है, तो ये महानता है आपकी कि आपने इतने बच्चों को जो है शिक्षा दीक्षा लालन पालन, एक बालक हमने आपको दिखाया जिसके माँ बाप नहीं है, लेकिन आप उसे माँ बाप का प्यार के साथ साथ उसे एक एजुकेशन और उसे कुछ समाज के लायक, समाज में खड़ा रहने लायक बना रही हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने भी दर्शक हमारी ये खबर देख रहे हैं, हमेशा सहयोग की भावना रखें, और आप लोगों से भी सहयोग हो सकता है तो जरूर आगे बढ़िए, क्योंकि रवाई घाटी के लगभग तमाम लोग देखते हैं हमें। आप हमारे ही बीच का ये विद्यालय है, हम किसी को आप विद्यालय में आइए, मैडम से मिलिए, जो आपसे स्वेच्छा हो सकती है इन बच्चों के लिए आप आगे आएं।
साथ ही साथ हमारा जो शासन प्रशासन उनसे एक गुहार और एक अपील करना चाहते हैं, यदि आप यहाँ नहीं दे सकते हो या यहाँ पे कोई सेवा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है, क्योंकि सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, इतनी योजनाएं संचालित हैं जिनको यदि काउंट करें तो शायद से कि जन कल्याणकारी योजना। ये दिव्यांग छात्र भी इस जन कल्याणकारी की जो योजनाएं आपकी है उनका लाभ ले सकते हैं और उन्हें भी जोड़ा जा सकता है। तो हम दूसरी ओर हमारे साथ जोशी जी थोड़ा सा आपसे मिलेंगे। नमस्कार। आप भी हूबहू जैसे पवन भाई को ना भाभी जी का समर्थन रहता है ना, और आज एक हौसला उनके अंदर जो दिखता है ना, उसी प्रकार से आप भी मैम का पूरा साथ देते हैं और पूरा सहयोग रखते हैं। और आज जो है जो ये बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं भविष्य में अभी 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन सबका सिलेक्शन होगा यदि आपकी यही यही इच्छा रहे तो हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे से पास आउट हो रहे हैं ये अच्छी जगह पे पहुंचे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि भाई जब तक हम हैं तो हमारे से जो भी कोशिश होगी हम तन मन धन सब तुम्हारे साथ, पर तुम पढ़ो। हमारे समाज के लिए सबके लिए ये संदेश है कि बच्चों को आगे लाएं, पढ़ाएं, कोई शिक्षा से वंचित न रहे। तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा। और पुनः गांव की ओर से ये आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में तो पहाड़ संदेश है, और पुनः गांव की ओर टिहरी डिस्ट्रिक्ट से मेरा जो बचपन का गांव है प्रतापनगर से है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस इलाके से भी जो है आप लोग जुड़े रहें और ऐसे बच्चों को जो शिक्षा से जोड़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, आप इससे पहले मैम बता रही थी कि यदि कहीं कोई ऐसे बच्चे हैं जो असमर्थ हैं या दिव्यांग हैं तो उन्हें हम तक पहुंचाइए। हमें कहीं से फंडिंग हो ना हो, लेकिन हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आए ना आए, भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं तैयार की है कि सबका भरण पोषण हो सकता है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियांशी रावत है। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सर मैं 10th क्लास में पढ़ रही हूँ। कैसा, आपको यहाँ कितने समय से आप पढ़ रहे हो? सर मैं यहाँ 2013 से पढ़ रही हूँ। क्या क्या सुविधाएं और किस तरीके से आपकी पढ़ाई होती है, जरा बताने का कष्ट करोगे? सर हमारी ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई होती है और यहाँ पर बहुत अच्छा है सर। इतना अच्छा मैं अपने घर में भी नहीं लगता जितना कि यहाँ पर लगता है। कहाँ से हो आप? ग्योले ब्रह्मखाल। ब्रह्मखाल से। और यहीं मम्मी पापा? मम्मी मेरी स्कूल में जॉब करती है सर, प्राइवेट, और पापा नहीं है सर। पापा नहीं है। तो सर। देखिएगा साहब, ये विद्यालय इनके लिए अभिभावक का भी काम कर रहा है। पेरेंट्स बन के जो है, ढाल बन के ये विद्यालय खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे समाज के लिए, आपकी तरफ से एक संदेश? हमारे समाज के लिए यही संदेश है, जो भी आपके इधर उधर ब्लाइंड हो या कोई भी दिव्यांग हो तो उन्हें यहाँ पर ले आइए और हमारे स्कूल का पूरा सपोर्ट करें, हमारी मैम का पूरा साथ दे। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम रक्षा है। कहाँ से रहने वाले हो आप? मोरी से। मोरी कौन से गांव से? दड़गान गाँव। दड़गान गांव से। जी। यहाँ कितने समय से हो आप? 2015 से सर। 2015 से। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10th में। क्या कहना चाहोगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए और समाज के उन लोगों के लिए जो कहीं आपके हेल्प के लिए आगे आना चाहते हैं या कोई नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपको? हमारा संदेश ये रहेगा कि जितने भी हमारे ब्लाइंड है, मतलब भाई बहन जितने भी हमारे दिव्यांग है, उन्हें यहाँ भेजने की कृपा करें। देखिएगा भाई साहब, इतनी फिक्र हमारे उस भले चंगे व्यक्ति को नहीं है जो समाज के बीच में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर जिन्हें भगवान ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर होने के बाद इनका अगर ख्याल आपको नहीं है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये हमारा वो भाई जो वाकई संगीत के फील्ड में, भाई साहब चलते चलते आप इनको अपने बारे में बता दो तो ये आप पे भी गा देंगे। क्या करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप समाज के लिए? समाज के लिए ये मैसेज देना चाहते कि सब लोग साथ पढ़े, तो साथ आगे बढ़े, साथ पढ़ें और साथ बढ़ें। तो साथियों, अंततः आपसे यही कहूंगा
कि अपना प्यार दीजिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप यहीं आके, आप जहां से देख रहे हो अपने आसपास कोई दिव्यांग या कोई ऐसा व्यक्ति जो स्थिति परिस्थितियों का मारा हुआ है, जरूर हाथ बढ़ाएं। एक छोटा सा सफर ये जीवन है, लौट के फिर नहीं आना है, तो इसलिए सदैव हेल्प, सहयोग करने की जो है भावना रखें। सबकी मदद करते रहिएगा ताकि इन सब दिव्यांग जनों का, जो हमारे छात्र छात्राएं या कोई भी व्यक्ति है, इन फूलों की तरह उनका जीवन महके। तो इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।